रमेश पंघल, आप तो खुद किसान हैं, सरकार जो ये दावा कर रही है इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? हम हसीन आंकड़ों में गए हैं संदीप भाई। कब से झेलते चले आ रहे हैं, कभी भावांतर भरपाई योजना, कभी क्षतिपूर्ति। वो एक महीने पोर्टल नहीं खुलता, जब आवाज उठती है चारों तरफ से और हम मचता है, तब ये सरकार वो पोर्टल खोलती है। और अब जो आप बात कर रहे हैं उन किसानों की, जिन किसानों की एक सिर्फ एक्स्ट्रा रेत माटी गाद नहीं आई, जो खेत ऊंचे थे वो बह के चले गए। उर्वरा शक्ति होती है ऊपर की 1 फीट जमीन में, वहां 5-5, 6-6 फीट भर्ती भी करनी पड़ेगी, और ऐसे खेत है वहां से मिट्टी उठानी भी पड़ेगी। हर तरफ किस तरह की बात कर रहे हैं कि एक भावांतर भरपाई योजना इन्होंने कब लागू की थी, मैं उसका भुगत भोगी हूँ। कितने लोग लाभान्वित हुए। मैंने 2019 में एक वो लगाई थी, ये अपनी आरटीआई लगाई थी, उसमें इन्होंने कहा था, अपने हरियाणा न्यूज के ऊपर कहा था कि हमने 612 करोड़ रुपया वितरण कर दिया। कोई परवीन अत्री थे पिछले कार्यकाल में, मैंने वो लगाई, उसमें मात्र 12 लाख 611 करोड़ 88 लाख। संदीप जी कहाँ गया? इस तरह से सिर्फ इस आंकड़ों में उलझा करके हमने ये दे दिया, हम वो दे देंगे। अब इन भाई साहब ने जो बात कही वो 15,000 रुपए की, आप अंदाजा लगा लो, अगर एक छोटे से 100 गज के प्लॉट की भर्ती करवाते हो 3-4 फीट, तो उसका कितना खर्चा आता है? क्या होगा उस किसान को? उसकी फसल तो गई, वो गई, धान की गई वो गई। अब उसको एक बार जीवन दान तो मिलना चाहिए ना, इतना तो कम से कम मिलना चाहिए कि ताकि वो भविष्य में सर्वाइव तो कर वो कह रहे हैं सके। 15 अगर तारीख उसके तक खेत में गड्ढा हुआ है तो 15 उसको तारीख भरने तक का आकलन होना कर चाहिए। लेंगे, इतना अगर गाद उसमें भी ज्यादा हटा मिट्टी लेंगे। आती है तो वो निकालने का होना चाहिए। वो तो 15 तारीख, 15 सितंबर एक डेडलाइन सेट कर रहे हैं रमेश हाँ भाई। जी 15 सितंबर डेडलाइन सेट कर रहे हैं कि सबको मुआवजा भी दे देंगे, सारी चीज हम जी। सारा बंदोबस्त कर देंगे। नहीं संदीप जी देखो, बात ये है, असल तो ये 15, अब मैं बताऊं आपको कितने फीसदी लोगों को मुआवजा मिलता है, कितने फीसदी लोगों को बीमा की राशि मिलती है। अब हमारे हिसार में बैठे पिछले साल का ये पगड़ी समाज जट्टा वाले हिसार, इसके सेक्रेटरीट के सामने 4 महीने अनशन किया, तब जाके सिर्फ एक हिसार को कुछ वो पिछले साल की बीमा राशि मिली है। किसान बेचारा हताश हो जाता है, इनके दफ्तरों के चक्कर काट काट के हताश हो जाता है। किसान को अगर देखें फिलहाल, अब फिलहाल सरपंच हरियाणा में भी भाजपा है और देश में भी आसान तो इन्हीं से बनता है। अगर 10 साल की बात करूं, मैं 10 साल की बात करूं, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने हमें बीमार किया था पूरे देश के किसान को, लेकिन इन्होंने सीधा ना जनरल वार्ड ना इमरजेंसी वार्ड, इन्होंने सीधा वेंटिलेटर के ऊपर डाल दिया। अब ये कहते हैं कि हमने 23,000 करोड़ किसान को दे दिया, ये दे दिया। संदीप जी मैं किसान हूं, मैं भी जानता हूं हर तरह का आंकड़ा, अगर विस्तृत तरीके से मेरे को बताने का मौका मिले। हरियाणा में 90 लाख एकड़ जमीन है, 90 लाख एकड़। आज डीएपी के रेट अगर 2014 बनाम 2023 में डीएपी के रेट आज 1350 रुपए हैं। अगर 2 बैग तो सावनी और साडी की फसल होती है, एक बैग के ऊपर 1,000-2,000 रुपए प्रति किला। डीजल कितना था 2014 में? डबल के करीब वो पहुंच गया। 50 लीटर तेल, 50 लीटर तेल तो 1 एकड़ में हम खर्च करते हैं ना दोनों फसलों में। 5-5 बार बांध भी करते हैं, उसकी सुहागा भी मारते हैं, कल्टीवेटर चलाते हैं, एक कोई गहरी जुताई भी करते हैं, बुआरा भी करते हैं। 50 लीटर तेल पर कैलकुलेशन करो, 90 लाख एकड़ में कितना गया? ऊपर से ट्रैक्टर के ऊपर जीएसटी 28%। संदीप जी मैं तेवर किसान 18 लाख रुपए लोन लेकर के मैंने लेबर का वो किया है। ठीक है, ये किसानी का और किसान का दर्द है। 1 मिनट, मलविंदर सिंह कंग। रमेश भाई मैं आता हूं आपके पास। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।